अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव को पैसिव में चेंज करने जा रहे हैं। जैसा कि इससे कबल मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन भी बताया था और इसके रूल्स जो है इसको चेंज करने के वो सारे आपको समझा दिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो मैंने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस हैं वो कुछ आपके सामने रखे हैं कि एक्टिव से हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो रूल्स तो मैंने आपको समझा दिए थे, तो उम्मीद है आपको याद होंगे, लेकिन आज भी साथ थोड़ा सा रिपीट कर दूंगी ताकि आपको वजाहत हो जाए कि कैसे कैसे इनको यूज़ किया गया है। तो आइए देखते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस में क्या लिखा है, ही ईट्स एन एप्पल। ही ईट्स एन एप्पल। अब हमें सेंटेंस पढ़ने से भी तो पता चल रहा है ना, ही ईट्स एन एप्पल कि वो एक सेब खाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है और सिंपल हालत में है। तो आपको रूल्स में याद होगा कि हमने याद किया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, और रूल्स भी मैं थोड़ा सा आपको साथ दोहरा देती हूँ। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज़ करना है, और हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक लगाएंगे। जो भी हमारे टेंस के अंदर जिस हिसाब से लगेगा वो लगा देंगे। उसके बारे में डिटेल से बताती हूँ कि उसका क्या हिसाब होता है। अब देखिए, हमने देखा कि जो सब्जेक्ट था, इधर सब्जेक्ट ही है ना, तो ही को हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, और ऑब्जेक्ट एन एप्पल है। अब एन एप्पल ऑब्जेक्ट है तो एन एप्पल को हमने सब्जेक्ट बनाना है। एन एप्पल सब्जेक्ट बन गया, एन एप्पल इधर लिख लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में बदल दिया, एन एप्पल। अब ये देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा था कि सेंटेंस है हमारा जो भी होगा हम अपने टेंस के अकॉर्डिंग उसको बदल लेंगे। अब था ही के हिसाब से, आपको पता है ही, शी, इट या कोई भी वाहिद नाम हो तो हम इसमें यूज़ करते हैं इज़। एम हम करते हैं अगर आई हो। ठीक है, इज़, एम, आर, इसके ये है ना हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब ये एन एप्पल जो था वो सिंगल था, एन एप्पल एक चीज़ है, किसी एक चीज़ को शो करवा रहा है, तो एन एप्पल इज़, इसलिए इज़ यूज़ किया है। एन एप्पल इज़। अब ये जो था एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट था, तो पैसिव में क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो इज़, इसका हेल्पिंग वर्ब जो था इज़ आना था एन एप्पल के हिसाब से, एन एप्पल इज़। अब ये देखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, बेशक कोई ही सेंटेंस हो, जैसे भी हो, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देनी है। हमारे पास ईट फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ईट्स तो एस तो इस ही की वजह से आ गया था। अब ईट जो फर्स्ट फॉर्म थी उसको थर्ड फॉर्म में ले गए हैं हम। क्या बन गया ईट से, ईटन। एन एप्पल इज़ ईटन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने रूल्स में ये भी पढ़ा था कि जब थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद क्या लगाना है, बाय। यानी ऑब्जेक्ट से पहले आएगा हमारा बाय और थर्ड फॉर्म के बाद में आएगा। अब हमारी थर्ड फॉर्म तो हो गई, तो ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट हमारा जो बनेगा, इधर से जो हमारे एक्टिव में सब्जेक्ट है वो हम ऑब्जेक्ट को उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, ही को पैसिव में ले जाकर ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ऑब्जेक्ट से पहले हमने ये रूल्स में पढ़ा था कि हमने बाय यूज़ करना है, तो इसलिए ईटन बाय लगा दिया। तो हिम कहाँ से आया, इधर जो हमारे पास एक्टिव में ही था, ही हमारे पास इधर सब्जेक्ट की सूरत में था, इधर ऑब्जेक्ट की सूरत में। जब ये ऑब्जेक्ट की सूरत में आए तो ही का हिम बन जाता है, ही से हिम बन गया। एन एप्पल इज़ ईटन बाय हिम। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया है ना। एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट कर दिया। ही हमारा सब्जेक्ट था, उसको ऑब्जेक्ट कर दिया। तो एन एप्पल के हिसाब से वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होना था वो इज़ हुआ है, और वर्ब जो ईट था उसकी थर्ड फॉर्म ईटन है, और इसके बाद बाय हिम। बाय हर किसी में आएगा, ऑब्जेक्ट से पहले आएगा बाय। ठीक है ना। अब सेकंड एग्जाम्पल देखें,
शी टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है या सिखाती है। अब इसमें शी जो है सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में जब ये जाएगा तो उसका पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इंग्लिश जो था, इंग्लिश वर्ड जो था हमारे पास ऑब्जेक्ट में था ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जब ये आएगा तो फिर हमारे पास इंग्लिश जो था, इधर से ऑब्जेक्ट को हम इसमें सब्जेक्ट बना देंगे। इंग्लिश स्टार्ट में आ गया तो इंग्लिश के हिसाब से हमें इज़ एम आर में से क्या लगाना है, इज़, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश किसी सिंगल को शो करवा रहे हैं। इंग्लिश जमा होता तो हम आर लगा देते, अब है इंग्लिश, इंग्लिश इज़। अब टीचेस, ये एस तो अजाफी तौर पर आया था ना शी की वजह से, तो टीच होता है, टीच की थर्ड फॉर्म लगानी है, इंग्लिश इज़ टॉट। अब हमने क्या करना है, टॉट के बाद बाय लगा देना है। बाय के बाद शी को जब हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो शी का हर बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव हालत यही होती है ना शी की, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं ना, हर बन गया। इंग्लिश इज़ टॉट बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट, आई डू नॉट स्टडी उर्दू। आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ती हूँ उर्दू, मैं उर्दू नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है। आई डू नॉट स्टडी उर्दू, तो इसमें है आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ती हूँ उर्दू, मैं उर्दू नहीं पढ़ती हूँ। आई डू नॉट स्टडी उर्दू, तो उर्दू जो था हमारे पास उधर ऑब्जेक्ट में है, तो हमारे पास इधर ऑब्जेक्ट था जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस तरह से उर्दू था तो उर्दू का तो उर्दू ही आएगा, जैसे इंग्लिश का था इंग्लिश ही आया था, हमने पीछे एक सेंटेंस किया था। अब उर्दू के बाद हमने क्या लगाना है, इज़ एम आर में से कुछ यूज़ करना है, तो इज़ एम आर में से उर्दू के हिसाब से आएगा इज़। अब इसमें एक ये इजाफा हुआ है कि ये नोट में आ गया है, ठीक है ना। आई डू नॉट स्टडी, नोट आया है, इसमें नोट यूज़ हुआ है। पहले हमने सिंपल सेंटेंस किए थे ना दो, जैसे ऊपर वाला था वो सिंपल था, उससे ऊपर वाला भी सिंपल था। आई डू नॉट स्टडी उर्दू, तो जो नोट है ना इसको अभी आप बेशक ना देखें, सिर्फ अपना बाकी सेंटेंस बना लें जैसे ऊपर वाला बनाया था सेम। उर्दू जो हमारा ऑब्जेक्ट था इधर आके सब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, इज़ एम आर में से, तो इज़ आ गया। नोट अपनी जगह पे ही रहा, ये देखें डू की जगह पे इज़ आ गया, और नोट वैसे का वैसे। स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड, और इसके बाद बाय लगाना है, तो आई का जब आई इधर सब्जेक्टिव में आई होता है तो ऑब्जेक्टिव में मी बन जाएगा। उर्दू इज़ नॉट स्टडीड बाय मी, ठीक है ना, उर्दू इज़ नॉट स्टडीड बाय मी। नेक्स्ट, डज शी वॉश द क्लॉथ्स। अब इसमें डज स्टार्ट में आ गया है, ये एक इससे भी मुख्तलिफ है सेंटेंस। अब डज से बात शुरू हो रही है, इंटरोगेटिव से, ये नेगेटिव में था ना, अब ये इंटरोगेटिव में आ गए हैं। डज शी वॉश द क्लॉथ्स, डज, टेंशन नहीं लेनी, ये भी सिंपल ही है, आपको जैसे ऊपर वाले आ गए इसी तरह से ये भी आ जाने हैं। तो डज शी वॉश द क्लॉथ्स। अब ये देखें, हमने अगर आप ये समझें कि ये डज अभी नहीं है, ठीक है ना, इसको अभी ना अपने जहन में लाओ कि ये भी है। आपने सिंपल जैसे सेंटेंस किए थे, आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स हैं, द क्लॉथ्स लिखो पहले, द क्लॉथ्स। अब द क्लॉथ्स के साथ क्या आएगा, इसे सॉरी मैं लगाना भूल गई, इधर क्लॉथ्स जमा में है तो आर आ जाएगा, द क्लॉथ्स आर, इधर आर आना है, आर वॉश्ड। अब वॉश से क्या बन गया, वॉश्ड, थर्ड फॉर्म लगा दी। तो इसके बाद बाय यूज़ किया, तो शी को जब सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में लेके गए तो हर बन गया। इसके बाद अब देखें, सॉरी आर जो इधर तो नहीं आना था, डज था, वो मैं ऐसे भूल गई कि इधर सिंपल करवा रही थी। शी वॉश द, अब शी वॉश द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स शुरू में आ गया, द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स के बाद वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। अब बाय लगाना था, शी के बाद हर लगाना था, वो लगा दिया। लेकिन क्या था इसमें, इंटेरोगेटिव था यानी सवालिया सेंटेंस था, तो इसमें डू या डज जो भी शुरू में हो ना उसी के हिसाब से हम, अब हमारा था द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स के हिसाब से आर लगना था, तो आर हमने
स्टार्ट में लगा दिया। आपको पता है जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो ना तो फिर इज़ एम या आर जो भी कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो ना वो स्टार्ट में होता है। तो ये कैसे फिर बन जाएगा, आर द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर, ठीक है ना, आर द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर। नेक्स्ट, वाई डू यू बाय स्वीट्स, वाई, अब वाई आ गया है, वाई आ सकता है, व्हेन आ सकता है, वेयर आ सकता है, हाउ आ सकता है, इस तरह से कोई होते हैं डब्ल्यू वाले अल्फाज जो कि डबल इंटरोगेटिव कर देते हैं सेंटेंस को, ठीक है ना। अब आपके पास था वाई, वाई का वाई ही लिख देना है, तो डू के हिसाब से इज़ लगाएं, आर लगाएं या एम लगाएं, वो हमें पता चलेगा इधर से कि हमारा जो इधर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे हमने इधर सब्जेक्ट बनाना है ना, तो सब्जेक्ट बना तो स्वीट्स, स्वीट्स इधर आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, तो सब्जेक्ट हमारा अब जमा की सूरत में है तो स्वीट्स है, तो स्वीट्स के साथ इज़ एम आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा ना, जमा की सूरत में आर लिखते हैं। तो स्वीट्स के पहले हम आर लगा देंगे डू की जगह पर, वाई वैसे का वैसे, डू की जगह पे आर आ गया तो स्वीट्स आ गया, वो जो इसका ऑब्जेक्ट था इसका सब्जेक्ट बन गया पैसिव का। तो उसके बाद हमने क्या करना है, बाय से थर्ड फॉर्म बनानी है, बाय से बोट बन गया, तो बोट के बाद बाय लग गया, ये वाला बाय, बी वाई बाय, और उसके बाद हमने यू की लेनी है, यू इधर सब्जेक्ट की सूरत में यू है, तो उधर हमारे पास जब यू से ऑब्जेक्टिव हालत में भी यू ही बना है, वाई आर स्वीट्स बॉट बाय यू। समझ आई है इसकी? अगर ऐसे नहीं समझ आती तो आप इसे सिंपल बनाएं, पहले सिंपल बनता है हमारे पास स्वीट्स आर बॉट बाय यू, ऐसे बनना था ना, तो आर हमने उठा के शुरू में कर दिया। आपको पता है जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो हम इज़ एम आर शुरू में लगाते हैं, वो शुरू में ले आए। तो जब इस तरह के वाई या वैन इस तरह के कोई अल्फाज हो तो उनको इज़ एम आर से भी पहले लिखना है, इसलिए वो शुरू में ले आए। तो सारा सेंटेंस कैसे बना, वाई आर स्वीट्स बॉट बाय यू, ठीक है ना, समझ आ गई है। इसी तरह से सारे सेंटेंस आप प्रैक्टिस करना, तो इधर से ज़रूर सीखना कि कैसे कैसे हमें ये रूल्स जो थे हमने याद किए हैं उसी के हिसाब से अगर हमने चेंज किए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिए करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भी पहुँच जाती है, और जिनके पास कोई सोर्सेज नहीं होते उनकी भी हेल्प हो जाती है इस तरह से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो इसी तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो आपको टाइम पर पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।